ओम भगवते वासुदेवाय नमः। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, मनु के उपरांत देवगण, असुर, मनुष्य, सर्प और पशु पक्षियों की सृष्टि कैसे हुई? कृपया इसे विस्तार से बताइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, प्राचीन बर्मी के 10 पुत्र प्रचेता कहलाए, जो समुद्र से निकले थे। उनका उल्लेख मैंने पहले भी किया था। समुद्र से बाहर आकर उन्होंने देखा कि सारी पृथ्वी वृक्षों से घिरी हुई थी। उन्होंने अपने तपोबल से वृक्षों को जला दिया। वृक्षों को जलते देखकर वृक्षों के राजा चंद्रमा ने उनका क्रोध शांत करने के लिए कहा, महाभाग प्रचेताओं, शांत हो जाओ। यह वृक्ष तो बड़े दीन हैं। आपका इन्होंने क्या बिगाड़ा है? आप सभी प्रजापति हैं और प्रजा की वृद्धि चाहते हैं। आपके अधिपति अविनाशी परमात्मा श्री हरि ने संपूर्ण वनस्पतियों को प्रजा के हित के लिए और उनके खान पान के लिए बनाया है। पक्षियों के लिए फल पुष्पादि आदि है। पशुओं के लिए घास तृण आदि उनके भोजन है। हाथ वालों के लिए वृक्ष लता आदि है और 2 पैर और 2 हाथ वाले मनुष्यों के लिए धान गेहूं आदि भोजन और औषधियां हैं। 4 पैर वाले बैल, ऊंट आदि कृषि कर्म में मनुष्य की सहायता करते हैं। आपके पिता देवादिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने आपसे सृष्टि सर्जन करने के लिए कहा है। ऐसी स्थिति में यदि वृक्ष नष्ट हो जाएंगे तो भोजन कहां से आएगा? प्रजा की रक्षा करना आपका धर्म है। सभी जीवों में भगवान आत्मा के रूप में विराजमान है। यदि आप जीवों की रक्षा करेंगे तो आप भगवान को प्रसन्न करेंगे। जो व्यक्ति क्रोध को शरीर में ही रोक लेता है, वह प्रकृति के तीनों गुणों पर अधिकार कर लेता है। प्रचेताओं, इन वन में परमलोचा नाम की एक अप्सरा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया था। उसकी रक्षा पालन पोषण इन वृक्षों ने की थी। उसे आप स्वीकार करें और सृष्टि को आगे बढ़ाएं। उन प्रचेताओं ने उस कन्या को धर्म पूर्वक स्वीकार किया और उसके गर्भ से प्राचे 10 लक्ष का यानी दक्ष का जन्म हुआ। फिर दक्ष की प्रजा सृष्टि से तीनों लोक भर गए। राजा परीक्षित, पहले प्रजापति दक्ष ने जल, थल और आकाश में रहने वाले देवता, असुर एवं मनुष्यों आदि से सृष्टि का विकास किया, परंतु जैसा वे चाहते थे उस प्रकार वे सृष्टि का विकास नहीं हो रहा था। तब उन्होंने विंध्याचल के निकट पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की। वहां अगमसण नाम का एक तीर्थ है जो सारे पापों को धो डालता है। भगवान दक्ष ने प्रतिदिन उस तीर्थ में त्रिकाल स्नान किया और तब से भगवान को प्रसन्न किया। भगवान को प्रसन्न करने के लिए दक्ष प्रजापति ने जो स्तुति की वह हंस गुम्हा नाम से जानी जाती है। वह स्तुति इस प्रकार है, भगवान, आपकी अनुभूति, आपकी चित्ती शक्ति अमोघ है। आप जीव और प्रकृति से परे हैं। आप उनके नियता हैं और उन्हें स्फूर्ति प्रदान करते हैं। जो तीनों गुणों सत्य रज तम से युक्त प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं, वे आपके स्वरूप को नहीं जान सकते। आप तक किसी प्राणी की पहुंच नहीं है, क्योंकि आपकी कोई अवधि, कोई सीमा नहीं है। आप अनंत हैं, स्वयं प्रकाश और परातत्पर है। मैं आपको नमन करता हूँ। वैसे तो आप जीव के सखा हैं। आप दोनों ही शरीर में एक साथ निवास करते हैं, फिर भी जीव आपके सर्वशक्तिमान मित्र भाव को नहीं पहचान पाता। जैसे रूप, रस, गंध आदि विषय अपने को प्रकाशित करने वाली आंखों, जिह्वा और नासिका को नहीं जान पाते, क्योंकि आप जीव और जगत के सृष्टा हैं, दृश्य नहीं है।
हे महेश्वर, मैं आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ। शरीर, प्राण, इंद्रियां, अंतकरण की वृत्तियां, पंच महाभूत और उनकी तन्मात्राएं, ये सभी जड़ होने के कारण अपने आप को और अपने से अलग किसी को भी नहीं जानती, परंतु जीव इन सभी को और इनके कारण सत्रस्तम आदि 3 गुणों को अच्छी तरह से पहचान जाता है, किंतु वह आपको नहीं जान पाता, क्योंकि आप ज्ञाता हैं और अनंत हैं। जीव के लिए आप अज्ञात हैं। अतः प्रभु, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। जब प्रलय काल में सब कुछ समाप्त हो जाता है, तब आप योग निद्रा में विश्राम कर रहे होते हैं। उस समय भी आपका मन जागृत रहता है और आप अपनी इच्छा मात्र से ही सृष्टि का पुण्य विकास करते हैं। आप शुद्ध हैं, सत्य हैं, इसलिए आप शुद्ध और सत्यवादी हृदय में निवास करते हैं। जैसे याजिक लोग मंत्रों के द्वारा लकड़ी में छिपी हुई अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपनी शुद्ध बुद्धि से हृदय में छिपे आपके गूढ़ अस्तित्व को खोज निकालते हैं। मैं आपको बार बार नमन करता हूँ। हे प्रकृति पुरुष परमात्मा, इस जगत में कितनी भी भिन्नताएं दिखाई पड़ती है, वे सभी आपकी माया के रूप में हैं। माया का निषेध करने के उपरांत जो शेष रहता है वह आप ही हैं। माया भी आपके द्वारा उत्पन्न होती है, उसमें भी आप ही हैं। सारे जगत के नाम रूप आपके ही हैं। आप मुझ पर प्रसन्न होइए प्रभु, और मुझे आत्म साक्षात्कार कराइए, दर्शन दीजिए। आप स्वयं ब्रह्मा हैं। आप मुझ पर कृपा कीजिए। आपके निराकार स्वरूप का योगी जन तरह तरह से विश्लेषण करते हैं, मैं उन्हें नहीं जानता। मुझे तो मात्र इतना ही पता है कि इस सृष्टि के आप ही जनक हैं, आप ही इसके पालनहार हैं और आप ही इसके संहारक हैं। मैं आपके निराकार और अज्ञात स्वरूप को बार बार नमन करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, हे प्रभु, प्रसन्न होइए। आप अनेक रूपों में अनेकानेक लीलाएं करते हैं। हम तो उन लीलाओं को सुन सुनकर ही आपके गुणों का गान करते हैं। हमारी स्तुति भी अत्यंत साधारण है। हम स्तुति कैसे की जाती है उसे ठीक से जानते भी नहीं हैं। हमें तो योगीजन द्वारा दिए गए आपके नामों का स्मरण ही आता है, उसे ही आप हमारी पूजा समझ लीजिए और हम पर कृपा कीजिए। परीक्षित, इस प्रकार 10 प्रजापति ने भगवान की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। तो भगवान श्री हरि विष्णु साक्षात रूप में अपने सभी पार्षदों के साथ गरुड़ पर चढ़कर वहां आए। इंद्रादि देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। उनका रूप अलौकिक था। प्रजापति दक्ष ने तत्काल उनके चरणों में दंडवत किया। उनका सारा अंतरंग आनंद से भर उठा। तब भगवान ने दक्ष प्रजापति के मन की बात जानकर कहा, प्रिय दक्ष, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है। तुमने मेरे ही सृष्टि वृद्धि के लिए कार्य के लिए मुझे स्मरण किया है। तप ही मेरा हृदय है, विदा शरीर है, कर्म मेरी आकृति है, यज्ञ अंग है, धर्म मन है और देवता प्राण है। जब यह सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था और निष्क्रिय रूप से मैं पड़ा हुआ था। बाहर भीतर कहीं कुछ नहीं था, न कोई दृष्टा था और न दृश्य था। मैं केवल ज्ञान स्वरूप और अव्यक्त था। मैं ही अनंत हूँ और अनंत गुणों का आधार हूँ। जब त्रिगुणमयी माया के द्वारा यह ब्रह्मांड रूपी शरीर प्रकट हुआ, तब इसमें सृष्टि पुरुष ब्रह्मा प्रकट हुए। तब मैंने ही उनमें चेतना और शक्ति का संचार किया। उससे प्रेरित होकर ब्रह्मा इस सृष्टि का विकास करने के लिए उगत हुए, परंतु सृष्टि क्रम में उन्होंने अपने को असमर्थ पाया। तब उन्होंने तप करके उनके प्रभाव से 9 प्रजापतियों की रचना हुई। प्रिय दक्ष, देखो, यह प्रपंच प्रजापति की कन्या है, अश्किनी है। तुम इसे अपनी
पत्नी के रूप में ग्रहण करो। तुम इसके साथ गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए सृष्टि का शुभारंभ करो। आज के बाद मानसी सृष्टि नहीं होगी। इस सृष्टि से जो प्रजा उत्पन्न होगी वह मेरी सेवा से सदैव तत्पर रहेगी। परीक्षित, विश्व के जीवनदाता भगवान श्री हरि विष्णु यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उनके पीछे उनके पास अश्किनी नाम की सुंदरी ही रह गई, जिसके द्वारा उन्होंने सृष्टि का क्रम तीव्र से आगे बढ़ाया। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान के आशीर्वाद से दक्ष प्रजापति शक्ति संपन्न होकर परम समर्थ हो गए थे। उन्होंने अश्किनी के गर्भ से हर्यश्व नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। दक्ष के ये सभी पुत्र एक ही स्वभाव और आचरण के थे। दक्ष ने जब उन्हें संतान उत्पन्न करने के लिए कहा तो वे तपस्या करने पश्चिम दिशा की ओर चले गए। वहां सिंधु नदी जहाँ समुद्र में गिरती है, उसके संगम पर नारायण सर नाम का एक महान तीर्थ है। बड़े बड़े ऋषि मुनि वहाँ निवास करते हैं। नारायण सर में स्नान करने से उनके हृदय शुद्ध हो गए और उनका मन भगवान की आराधना में लग गया। अब देवर्षि नारद ने जब उन्हें तपस्यारत देखा और यह जाना कि उनका मन अभी भी पिता की आज्ञा के कारण सृष्टि विकास के लिए आतुर है, तो वे वहां आए और बोले, अरे हर्ष्यों, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ? वास्तव में तुम अभी तक मूर्ख ही बने हुए हो। जब तुमने अभी तक पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा तो सृष्टि कैसे करोगे? देखो, यह देश ऐसा है जिसमें एक ही पुरुष है। यह एक ऐसा बिल है जिसमें से बाहर निकलने का मार्ग नहीं है। यहाँ एक ऐसी स्त्री है जिसके अकेले रूप हैं, अनेक रूप हैं। जो एकमात्र यहाँ पुरुष है वह उस व्याधिचानी स्त्री का पति है। यहाँ एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है। यहाँ एक ऐसा घर है जो 25 पदार्थों से बना है। यहाँ एक विचित्र हंस रहता है। यहाँ एक ऐसा चक्र है जिसमें छुरे और वज्र लगे हैं। वह अपने आप घूमता रहता है। मूर्ख हर्षवों, जब तक तुम अपने पिता के आदेश को ठीक प्रकार से समझ नहीं लोगे और इन वस्तुओं को देख नहीं पाओगे, तब तक तुम सृष्टि कैसे कर पाओगे? राजन, दक्ष के पुत्र बुद्धिमान थे। वे देवर्षि नारद की पहेली को समझने का प्रयास करने लगे। उन्होंने विचार किया कि यह शरीर ही पृथ्वी है और यही आत्मा का आनंदित बंधन है। इसका अंत देखे बिना मोक्ष नहीं मिलता और जीव व्यर्थ के कर्मों में फंसा रहता है। सचमुच ईश्वर एक ही है, वही परम पुरुष है, वही सबका आश्रय है, जबकि इसका कोई आश्रय नहीं है। वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही ईश्वर है। उस परम पिता को देखे बिना भगवान के प्रति समर्पित न करने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ है? परम पिता का लोक ही वही बिल है जिसमें प्रवेश करने के बाद वहां से कोई नहीं लौटता। उस अविनाशी ईश्वर को जाने बिना सुखों को प्राप्त करने वाले कर्मों से कौन सा सुख प्राप्त होता है? वह सुख तो क्षणिक है। यह अपनी बुद्धि ही सत्य है, रज है और तम है और तीनों गुणों को धारण करने वाली वेदाचारणी स्त्री है। इस जीवन में उसका अंत करके ज्ञान प्राप्त किए बिना अशांति बढ़ाने वाले कर्मों को करने से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? यह बुद्धि ही उल्टा स्त्री के समान है। इसके साथ से पुरुष की स्वतंत्रता और ऐश्वर्य नष्ट हो जाते हैं। इसके पीछे उल्टा के पति की भांति मन न जाने कहां कहां भटकता रहता है। यहाँ पर माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। यह सृष्टि भी करती है और प्रलय भी।
जो लोग इससे मुक्ति चाहकर इससे बाहर निकलना चाहते हैं, उसके हृदय में यह क्रोध और अहंकार का सहारा लेकर और भी तीव्र गति से बहने लगती है। इस घर यानी शरीर को बनाने वाले 25 तत्व ही पुरुष के आश्रय है। वे ही जगत के कार्य कारण स्वरूप है। भगवान के स्वरूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र ही हंस के समान है। वह सांसारिक बंधनों, मोक्ष, चेतना, जड़ आदि को अलग अलग करके बता देता है। उसे जाने बिना कर्म करने से क्या लाभ। यह काल ही चक्र है जो निरंतर घूमता रहता है। इसकी धार छुरे और वज्र के समान तेज है और सारे जगत के जीवों को अपनी ओर खींचती रहती है। इसको रोकने वाला परम स्वतंत्र वही एक परमात्मा है। इसे न जानकर कर्म करना व्यर्थ है। ज्ञान ही वह पिता है जिसके द्वारा जीवन का पुण्य जन्म होता है। इसका आदेश कर्मों से तटस्थ होने का है, न कि कर्मों में लीन होने का। परीक्षित, हरिशंभु ने एक मत से यह निश्चित किया कि नारद जी की परिक्रमा करके वे मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो, जहाँ से फिर इस नश्वर संसार में लौटना न पड़े। इस संसार और इस प्रकार नारद जी उन्हें उपदेश देकर नारायण नारायण कहते हुए लोकांतर में विचरण करने लगे। हरिशंभु भी वैराग्य के मार्ग पर चल पड़े। जब प्रजापति दक्ष को इस बात का पता चला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि उनके पुत्र उनकी आज्ञा न मानकर देवर्षि नारद के बहकावे में आकर निवृत्ति मार्ग पर चल पड़े। तब ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को सत्तावना दी और फिर दक्ष प्रजापति ने अश्विनी के गर्भ से 1000 पुत्र और उत्पन्न किए। उनका नाम उन्होंने सबलाश्वर रखा। वे भी पिता की आज्ञा से उसी नारायण सर पर गए और उन्होंने भी वहां स्नान किया तो उनके हृदय भी शुद्ध हो गए। वे परब्रह्म स्वरूप ओंकार का जप करते हुए महान तपस्या में लग गए और उनके पास भी देवर्षि नारद आए और पहले की भांति उनसे भी कटु वचन कहे। उन्होंने उन्हें समझाया कि जो अपने धर्मज्ञ भाइयों का अनुसरण करता है वही सच्चा भाई कहलाने के योग्य है। नारद जी की बात सुनकर उन्होंने भी अपने भाइयों का अनुसरण किया और वे वैरागी हो गए। उधर दक्ष प्रजापति के सामने बहुत से अपशकुन होने लगे। उन्हें अपने पुत्रों के अनिष्ट की चिंता सताने लगी। उन्हें जब पता चला कि नारद जी ने उनके इन पुत्रों को भी मार्ग भ्रष्ट कर दिया है तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्हें नारद जी पर बड़ा क्रोध आया। वे नारद जी के पास पहुंचे और क्रोध में भरकर बोले, अरे दुष्ट, तू साधु नहीं डोंगी है। तूने मेरे बोले वाले बालकों को भिक्षुकों का मार्ग दिखाकर सृष्टि विकास में रोड़ा अटकाया है, यानी रोका है। उन्होंने अभी तक ऋषि रण, देवरण और पितर रण तक नहीं उतारा है। तुमने उन्हें पथ भ्रष्ट कर दिया। तुम दयाहीन हो। तुमने भगवान के पार्षद होकर भी भगवान के कर्म को बाधित किया है। तुम वास्तव में बड़े निर्लज हो। तुम तो उन लोगों से भी वेर करते हो जो किसी से वेर नहीं करते। तुम यदि ऐसा समझते हो कि वैराग्य से ही सांसारिक बंधनों को काटा जा सकता है तो तुम बड़े भ्रम में हो। नारद, मनुष्य जब तक विषयों का अनुभव नहीं करेगा तब तक उनकी कटुता और नश्वरता को कैसे जान पाएगा। हम लोग सद्ग्रस्त हैं, अपनी मर्यादा का पालन करते हैं। तुम हमारी वंश परंपरा को नष्ट करने पर तुले हो। इसलिए मूढ़ नारद, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम बिना ग्रस्त जीवन के सुख को जाने लोकांतर में भटकते रहोगे। कहीं भी तुम्हें ठहरने का स्थान प्राप्त नहीं होगा। राजन, देवर्षि नारद ने चुपचाप मुस्कुराकर दक्ष प्रजापति के श्राप को स्वीकार कर लिया और नारायण नारायण कहते हुए वहां से चले गए। संसार में साधुता इसी को कहते हैं कि दूसरे के क्रोध और कटु वचनों को शांति के साथ स्वीकार करके सहन कर लिया जाए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित,
उसके बाद ब्रह्मा जी के आग्रह पर दक्ष प्रजापति ने अश्किनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 कन्याओं को उन्होंने धर्म से, 13 को ऋषि कश्यप जी से और 27 को चंद्रमा से, 27 को चंद्रमा से, यानी 27 नक्षत्र हैं वो चंद्रमा से, और 2 को भूत से, और 2 को अंगिरा से, और 2 को कसासव से, और शेष 4 को ताश्य कश्यप जी के से ब्याह दी, यानी कश्यप जी से ब्याह दी। ये कन्याएं अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी। धर्म की 10 पत्नियों के नाम थे भानु, लंबा, कुकुब, जामी, विश्वा, साध्या, मरुतवी, वसु, मूर्ता और संकल्पा। इनके पुत्र इस प्रकार थे। भानु का पुत्र देवऋषभ और इसका इंद्रसेन था। लंबा का पुत्र विगोत हुआ और उसका पुत्र मेघगण हुआ। कुकुब का पुत्र संकट और उसका पुत्र कीकट, और तथा कीकट के पुत्र हुए पृथ्वी के सभी दुर्गों के अभिमानी देवता। जामी का पुत्र था स्वर्ग और उसका हुआ नंदी। विश्वा का पुत्र विश्वदेव हुआ, आगे उसकी कोई संतान नहीं हुई। साध्या से साध्यगण हुए और उनका पुत्र हुआ अर्थसिद्धि। मरुतवती के 2 पुत्र हुए, मरुतवान और जयंत। जयंत को भगवान वासुदेव का अंश कहा जाता है। उन्हें लोग उपेंद्र के नाम से भी पुकारते हैं। मूर्ता से मूर्त के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। ये अपने अपने मूर्त में जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। संकल्पा, संकल्पा का पुत्र हुआ संकल्प और उसका पुत्र हुआ काम। वसु के 8 वसु हुए और उनके नाम द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विवावसु ये थे। द्रोण की पत्नी का नाम अभिमति था। उसने हर्ष, शोक, भय आदि अभिमानी देवता उत्पन्न किए। प्राण की पत्नी ऊर्जस्वती के गर्भ से सह, आयु और पुरोजव नाम के 3 पुत्र हुए। ध्रुव की पत्नी धरणी ने अनेक नगरों के अभिमानी देवताओं को जन्म दिया। अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से तृष्णा आदि पुत्र हुए। अग्नि नाम की वसु की पत्नी धारा के गर्भ से द्रविणक आदि बहुत से पुत्र हुए। कर्तिका का पुत्र स्कंद भी अग्नि से उत्पन्न हुआ था। उसने विशाल आदि को जन्म दिया। दोष की पत्नी सरवरी के गर्भ से शिशु कुमार का जन्म हुआ। इसे भगवान का कला अवतार कहा जाता है। वसु की पत्नी अंगिरसी ने शिल्प कला के अधिपति महान शिल्पकार विश्वकर्मा जी को जन्म दिया। विश्वकर्मा जी ने अपनी पत्नी कर्ती के गर्भ से चासूस मनु को जन्म दिया और उनके पुत्र विश्वदेव एवं साध्यगण कहलाए। विवाह वसु की पत्नी उषा ने व्युष्ट, रोचिस और आतप नाम के 3 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें से आतप के पंचयाम यानी दिवस नाम का पुत्र हुआ। उसी के कारण सब जीव अपने अपने कार्यों को संपन्न करने में जुटे रहते हैं, यानी दिन का जन्म हुआ। भूत की पत्नी स्वरूपा ने करोड़ों रुद्रगण उत्पन्न किए। उनमें रेवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वर्षा कपी, अजेकपाद, अविर्बुद्यम, बहुरूप और महान का प्रमुख है। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर भूत और विनायक आदि का जन्म हुआ। ये सभी 11वें प्रधान रुद्र के पार्षद हुए। राजन, अंगिरा प्रजापति की पहली पत्नी
सौदा ने पितृगण को उत्पन्न किया और दूसरी पत्नी सती ने अथर्वगिरिश नामक वेद ही पुत्र रूप स्वीकार कर लिया। करशासव की पत्नी अर्ची से धूम्रकेश का जन्म हुआ। गिरना से वेदशिरा, देवल और वयुन और मनु नाम के 4 पुत्र हुए। तासने नाम के कश्यप जी की 4 स्त्रियां थीं, विंता, करदू, पतंगी और यामिनी। विंता के पुत्र गरुड़ थे जो विष्णु के वाहन बने। विंता के अन्य पुत्रों में अरुण प्रमुख हैं जो भगवान सूर्य के सारथी हैं। करदू से अनेक नागों का जन्म हुआ और पतंगी से पक्षियों का तथा यामिनी से पतिंगों का जन्म हुआ। परीक्षित, चंद्रमा की कर्तिका आदि 27 पत्नियां थीं जिन्हें नक्षत्र अभिमानिनी कहा जाता है। रोहिणी से उन्हें विशेष प्रेम था, इसी कारण दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया और उसे क्षय रोग हो गया, यानी घटने वाला रोग हो गया। उसे कोई संतान नहीं हुई। बाद में दक्ष को प्रसन्न करके चंद्रमा ने कृष्ण पक्ष की क्षीण होने वाली कलाओं को शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का वरदान प्राप्त कर लिया। ऋषि कश्यप की पत्नियां लोक माताएं कहलाई। उन्हीं से सारी सृष्टि का विकास हुआ। उन्हें लोक माताओं के नाम हैं अदिति, दिति, दनु, काष्टा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिम्मी। इनमें तिम्मी की संतान में समस्त जलचर आते हैं और शर्मा के पुत्र में सारे हिंसक पशु आते हैं। सुरभि के 2 खुर वाले प्राय दूध देने वाले पशु हैं। ताम्रा की संतानों में शिकारी पक्षी, बाज, गिरध आदि आते हैं। मुनि से अप्सराएं हुई और क्रोधवशा से सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु हुए। इला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली समस्त वनस्पतियां हुई और सुरसा से समस्त राक्षस उत्पन्न हुए। अरिष्टा के गर्भ से गंधर्व और काष्टा से घोड़े आदि 1 खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। धनु के 61 पुत्र हुए। उनमें प्रधान पुत्र इस प्रकार हैं। दिव्य मूर्धा, संबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विवावसु, अयोमुख, शंकुशिरा, सरोबानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृक्षपर्वा, एक चक्र, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपास, विप्रचिति और दुर्यय। सरोबानु की कन्या सुप्रभा से नमुची ने और वृक्ष पर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से महाबली नसूब नंदन यताति ने विवाह किया था। धनु के पुत्र वेश्वानर की 4 सुंदर कन्याएं थी। उनके नाम उपदानवी, हैशिरा, पुलोमा और कालका था। उपदानवी का विवाह हिरण्यक्ष से हुआ था और हैशिरा का कर्तु के साथ हुआ था। प्रजापति भगवान कश्यप ने वैश्वानर की शेष दोनों पुत्रियों पुलोमा और कालका से विवाह किया था। उन्होंने पोलामा और काल के नाम के 60,000 योद्धा दानव पुत्र उत्पन्न किए थे। इन्हें निवात कवच के नाम से भी पुकारा जाता है। ये सभी यज्ञ कर्मों में विघ्न डाला करते थे, इसलिए इन्हें राक्षस भी कहा जाता था। अर्जुन ने इंद्र को प्रसन्न करने के लिए इनका वध किया था। यह तब की बात है जब अर्जुन स्वर्ग गए हुए थे। विप्रचिति की पत्नी सिंहिका के गर्भ से 101 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें सबसे बड़ा पुत्र राहु था, जो बाद में ग्रह कहा जाने लगा। शेष 100 पुत्र केतु कहलाए। राजन, अदिति की वंश परंपरा में देवादिदेव श्री नारायण ने अपने वंश से
वामन रूप में जन्म लिया था। अदिति के पुत्र विश्ववान, अर्यमा, पूषा, तत्वष्टा, सवित, भग, दाता, विदाता, वरुण, मित्र, इंद्र और विविक्रम यानी वामन 12 आदित्य कहलाए। विवस्वान की पत्नी संज्ञा से श्राद्ध देव का जन्म हुआ, जो वेवस्तव मनु कहलाए। साथ ही यमी का एक जोड़ा भी संज्ञा से उत्पन्न किया। संज्ञा ने ही गौड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया था। विवस्वान की दूसरी पत्नी थी छाया। उससे शनिचर और सावरणी मनु नाम के 2 पुत्र तथा तप्ती नाम की एक कन्या हुई। तप्ती का विवाह सवर्ण के साथ हुआ था। अर्यमा की पत्नी मातृका थी, उसके गर्भ से सरस्वती नामक पुत्र उत्पन्न हुए। वे कृत्य अकृत्य को भलीभांति जानने वाले थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आधार पर ब्रह्माणी वर्णों की कल्पना की थी। पूषा की कोई संतान नहीं थी। प्राचीन काल में जब शिवजी दक्ष पर क्रोधित हुए थे, तब पूषा दांत दिखाकर हंसने लगे थे, इसलिए शिवजी के गण वीरभद्र ने उनके दांत तोड़ दिए थे। तब से पूषा पिसा हुआ अन्न ही खाते हैं। दैत्यों की छोटी बहन रचना तत्वष्टा की पत्नी थी। रचना के गर्भ से सन्निवेश और पराक्रमी विश्वरूप नाम के 2 पुत्र हुए। बृहस्पति के नाराज होकर देवताओं को छोड़कर चले जाने के उपरांत देवताओं ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बना लिया था। परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, देवताओं के गुरु आचार्य बृहस्पति ने देवताओं को किस कारण से त्याग दिया था? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर सर्वाधिक अहंकार हो गया था। उस अहंकार के कारण उसने मर्यादाओं का भी उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया था। धर्म और सदाचार से नाता तोड़ दिया था। वह अपने आप को सर्वेश्वर मानने लगा था। एक दिन की बात है कि इंद्र अपनी पत्नी सची और अन्य देवगण के साथ अपनी भव्य सभा में बैठा था। गंधर्व उसका यशोगान कर रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। इंद्र मुग्ध भाव से गीत संगीत में डूबा हुआ था। उसी समय आचार्य बृहस्पति सभी सभा में आए, परंतु न तो इंद्र उनके सामने सम्मान में खड़ा हुआ और न देवताओं ने उन्हीं को आसन दिया। बृहस्पति को अपना बड़ा अपमान लगा। वे उल्टे पांव वहां से लौटकर अपने निवास स्थान पर चले आए। तभी इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह शोक में डूबा हुआ और आत्म प्रलाप करने लगा कि आज उससे बड़ा भारी अपराध हो गया है। ऐश्वर्य के मद में वह अपने गुरु का अपमान कर बैठा है। वास्तव में उसका यह कर्म अत्यंत निंदनीय है। ऐसे व्यक्ति जो अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते, घोर नरक में जाने योग्य हैं। जो भी ऐसे लोगों की बात पर विश्वास करते हैं, वे पत्थर की नाव की भांति डूब जाते हैं। स्वर्ग की राज्य लक्ष्मी के मध्य में पड़ने के कारण ही उससे यह बड़ा भारी अपराध हो गया। गुरुदेव बृहस्पति तो ज्ञान के अथाह भंडार हैं। वह जानकर भी उनके चरणों में गिर जाएंगे और अपनी मूर्खता के लिए उनसे क्षमा मांगेंगे। यानी इंद्र ने कहा। देवराज इंद्र जब ऐसा सोच रहा था, तब आश्चर्य बृहस्पति जी अपने योग बल से अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र ने उन्हें बहुत ढूंढा, पर वे कहीं नहीं मिले। अब गुरुदेव के बिना उसे अपना स्वर्ग असुरक्षित लगने लगा था। उधर असुरों को भी इंद्र और आचार्य बृहस्पति के अनबन का पता चल गया था, तो उन्होंने अपने गुरुकुल शुक्राचार्य जी से आज्ञा लेकर स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवताओं पर उन्होंने ऐसे ऐसे तीखे बाणों की वर्षा की, देवता लोग घबराकर वहां से भाग गए।
वे सभी सिर झुकाए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपनी सुरक्षा की दुहाई करने लगे। ब्रह्मा जी को देवताओं की बुरी दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने देवताओं को धीरज बंधाते हुए कहा, देवताओं, वास्तव में आज तुमने बड़ा निंदनीय कार्य किया है। तुम लोगों ने ऐश्वर्य और भोग विलास के कारण ब्रह्मा ज्ञानी वेदज्ञ और सन्यासी ब्राह्मण को तिरस्कार कर दिया है। तुम्हारी इस अनीति का ही परिणाम है कि समृद्धि शक्तिशाली और शक्तिशाली होने पर भी असुरगण तुम पर आक्रमण कर रहे हैं। अपने शत्रुओं के सामने तुम्हें नीचा देखना पड़ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शुक्राचार्य जैसा चतुर और ज्ञानी गुरु पाकर दैत्य सेना अधिक शक्तिशाली हो गई है। यह भी संभव है कि कुछ दिनों में ही ये असुर देवलोक के साथ साथ ब्रह्मलोक पर भी अपना अधिकार जमा लेंगे। वास्तव में सत्य यही है कि जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मणों, गोविंद और गौओं की सेवा अपना सर्वस्व मानता है तथा उनकी जिन पर कृपा रहती है, उनका कभी भी अहित नहीं होता। तुम लोग शीघ्र ही तत्वष्टा के पुत्र विश्व रूप के पास जाओ और उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न करो। वे सच्चे ब्राह्मण, तपस्वी और संयमी हैं। वे असुरों के प्रिय हैं। यदि वे चाहेंगे तो तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य हो जाएगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी देवगण तत्वष्टा पुत्र ऋषि विश्वरूप के पास गए। उन्हें प्रणाम करके प्रेम पूर्वक वचनों से बोले, वत्स विश्वरूप, हम तुम्हारे आश्रम पर अतिथि के रूप में आए हैं। हम एक प्रकार से तुम्हारे पितर हैं, इसलिए तुम हमारा उपकार करो। इस समय शत्रुओं ने हमें जीत लिया है और हम बड़े दुखी हो रहे हैं। तुम अपने तपोबल से हमारी पीड़ा को दूर कर सकते हो। तुम्हारा भला करो, यानी हमारा भला करो, यह हमारा निवेदन है। तुम जन्म से ही ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, अतः हमारे भी गुरु हो। हम तुम्हें आचार्य के रूप में वर्ण करके तुम्हारी शक्तियों से शत्रुओं को पराजित करने में सफल होंगे। हम तुम्हारे बड़े होकर भी तुम्हारी शरण में हैं। आवश्यकता पड़ने पर छोटे भी बड़ों के काम आते हैं। परीक्षित, देवताओं के निवेदन से प्रसन्न होकर विश्वरूप ने उनकी पुरोहिती स्वीकार कर ली और कहा, देवगणों, पुरोहिती का कार्य ब्रह्म तेज को क्षीण करने वाला है, इसलिए धर्मात्मा लोग इसकी निंदा करते हैं। किंतु आप मेरे पितर हैं, मेरे स्वामी हैं। आप लोकेश्वर होकर भी मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं आपको मना कैसे कर सकता हूँ? मैं तो आपका सेवक हूँ। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। मैं अंकीचन हूँ। अनाज कट जाने पर भी अथवा हाथ उठ जाने पर भी उससे गिरे हुए दाने चुगकर मैं अपना पेट पालता हूँ और उन्हीं दानों से पितृकर्म तथा देवकर्म संपन्न करता हूँ। इसी से मेरी जीविका चल रही है। इसलिए पुरोहिती जैसे निंदनीय कार्य को मैं करना तो नहीं चाहता, किंतु आपको मना भी नहीं कर सकता। मैं आप लोगों का कार्य तन मन से करूंगा। राजन, विश्वरूप बड़े तपस्वी थे, फिर भी देवताओं के कहने पर उन्होंने उनकी पुरोहिती स्वीकार कर ली। यज्ञ आचार्य शुक्र ने अपने नीति बल से असुरों और उनकी संपत्ति को सुरक्षित कर दिया था, परंतु विश्वरूप ने अपनी वैष्णवी विद्या के कारण इंद्र की संपत्ति उनसे छीनकर इंद्र को फिर से वापस दिला दी थी। विश्वरूप ने अपनी उस वैष्णवी विद्या का उपदेश देवताओं को दिया था, जिसका प्रयोग करके देवगण अपनी संपत्ति फिर से पाने में सफल हुए। राजन, यह वैष्णवी विद्या नारायण कवच के नाम से भी जानी जाती है। उस कवच के सामने सारी शक्तियां असहाय हो जाती हैं। विश्वरूप ने घोर तपस्या करके उस विद्या को प्राप्त किया। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, वह नारायणी कवच क्या है जिससे सुरक्षित होकर इंद्र ने पुनः अपनी राज्य लक्ष्मी असुरों से जीती थी? उसे मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, देवताओं का पुरोहित
बनने के उपरांत विश्व स्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश इंद्र और देवताओं को दिया था। उन्होंने इंद्र से कहा था कि व्यय का अवसर आने पर नारायण कवच धारण करने से शरीर हर प्रकार से सुरक्षित हो जाता है। विश्व रूप ने कहा, देवेंद्र, सबसे पहले स्नान करके आचमन करें, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर की ओर मुंह करके बैठ जाएं। उसके बाद कवच धारण करने के समय तक कुछ भी न बोले का संकल्प करें और मुख से ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों के द्वारा हृदय व अन्य अंगों को स्पर्श करके शरीर को पवित्र करें। पहले मंत्र से पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर पर जल के छींटे दें या उन्हें स्पर्श करें। फिर उसी क्रम में सिर से पैर तक हाथ से बाएं अंगूठे से स्पर्श करें। सामने शुद्ध जल का पात्र रखना चाहिए जिसमें हाथ में पकड़ी कुशा को भिगोते जाएं। उसके बाद दूसरे मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करते हुए दाईं तर्जनी उंगली से बाईं तर्जनी उंगली तक दोनों हाथों की 8 उंगलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों को स्पर्श करें। उसके बाद ओम विष्णु नमः मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मानंद में और स्व का भुवों के मध्य में और ण का चोटी में और वे का दोनों नेत्रों में और नमः का शरीर की सब गांठों में स्पर्श करें। उसके बाद ओम मैं अस्त्राय फट कहकर सभी दिशाओं की ओर जल के छींटे दें। इस प्रकार मंत्रों का जाप करने वाला व्यक्ति मंत्र स्वरूप हो जाता है। उसके बाद संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यक्ष, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण अपने इष्ट देव भगवान नारायण का ध्यान करें और एकाग्रता के साथ में उनमें अपने आप को समर्पित कर दें और इस मंत्र का जाप करते रहें। वे अपने चित्त में ध्यान करें कि श्री हरि गरुड़ जी पर विराजमान है। 8 सिद्धियां और 9 निधियां श्री हरि की सेवा कर रही है। उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। वे ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से मेरी रक्षा करें। वे जल के भीतर भगवान मत्स्य रूप में, स्थल पर माया से ब्रह्मचारी भगवान वामन रूप में, आकाश में विश्व रूप में, राक्षसों से श्री नरसिंह रूप में, मार्ग में भगवान वाराह रूप में, और पर्वतों पर भगवान परशुराम रूप में, वन में प्रवास में श्री राम रूप में, भयंकर प्रमादों में नारायण रूप में, अहंकार में भगवान दत्तात्रेय के रूप में, योग के विघ्नों में भगवान कपिल रूप में और काम भावनाओं से परम ऋषि श्री सनत कुमार के रूप में। वेद मूर्तियों को नमन न करने के अपराध से बचाने में है ग्रीव रूप में, सेवा कर्म के अपराधों में देवर्षि नारद रूप में, सभी प्रकार के नरकों में भगवान कच्छप रूप में, कुपत्य में भगवान धन्वंतरी रूप में और इंद्रियों के दमन में भगवान ऋषभ देव के रूप में, लोकापादों में बलराम जी के रूप में, धरती पर सर्पों से गरुड़ जी के रूप में और पाखंडियों से भगवान व्यास जी के रूप में, और धर्म रक्षा में कलिकाल के दोषों से भगवान कल की रूप में सब प्रकार से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति से, दोपहर के समय भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर और तीसरे पैर भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर, सायकाल ब्रह्मा और शिव सहित श्री
माधव अपनी शक्तियों से और सूर्य अस्त के उपरांत भगवान हृषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि में स्वयं भगवान पद्मनाथ और रात्रि के पिछले पैर में भक्त वत्सल श्री हरि और उषा काल में भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, आपके सुदर्शन चक्र का आकार रथ के पहिए की भांति है, उसके किनारे प्रलयंकारी अग्नि के समान है। भगवान की इच्छा से ही यह सुदर्शन चक्र तीव्र गति से घूमता है। जैसे अग्नि घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप शत्रुओं का संहार करते हैं। आप मुझ पर कृपा करके सभी भूत पिशाचों और मेरे शत्रुओं को कुचल डालिए। आप अपने शस्त्रों से पाप सृष्टि रखने वाले पापियों को नष्ट कर डालिए। उन्हें सदैव के लिए दृष्टिहीन कर दीजिए, अंधा कर दीजिए। सभी पशु पक्षियों, रेंगने वाले जीव जंतुओं, भयानक दांतों वाले हिंसक पशुओं के भय से हमें मुक्त कीजिए। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रियों, मन और प्राणों की सब प्रकार से रक्षा करें। यह जितना दृश्यमान जगत है वह सब भगवान का ही स्वरूप है। इस सत्य के प्रकाशन से हमारे सारे दुख और विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाएं। हे प्रभु, आप सभी वेदों से रहित हैं, आपका कोई विकल्प नहीं है। आप अपनी माया से ही अपना रूप, आभूषण, आयुध आदि प्रकट करते हैं, अनेकानेक शक्तियों का प्रादुर्भाव करते हैं। इस कारण हे सर्वज्ञ, हे सर्वकार, हे अनंत भगवान श्री हरि, आप हमारी रक्षा करें। आप सभी दिशाओं में, सभी कालों में अपनी कृपा से हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, यही नारायण कवच है जो श्री हरि के स्मरण से प्राप्त होता है। तुम इस नारायण कवच से अपने को सुरक्षित कर लो, उसके बाद तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा और तुम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लोगे। नारायण कवच धारण करने वाले के स्पर्श मात्र से ही सारे भय दूर हो जाते हैं। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है कि एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस वैष्णव विधायन नारायण कवच को धारण करके योग से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया था। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से गंधर्वराज चित्ररथ अपनी पत्नियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही उनका विमान नीचे की ओर झुककर पृथ्वी पर आ गिरा। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। तब वाल्कील्य मुनि ने उन्हें बताया कि यह नारायण कवच का प्रभाव है। तब उन्होंने उस नारायण देवता का कंकाल उठाकर विधि विधान के साथ सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और स्नान करके वे देवलोक को गए। परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को सुनकर अपने मन में धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर के साथ झुक जाते हैं और सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो जाते हैं। इंद्र ने भी इस नारायण कवच को धारण करके असुरों पर विजय प्राप्त की थी। श्री सुखदेव जी ने कहा, विषव रूप के 3 सिर, यानी विषव रूप थे, उनके 3 सिर थे, ऐसा संसार में प्रचलित है। कहते हैं वे एक मुख से सोमरस और दूसरे से मदिरा पान करते थे तथा तीसरे से अन्न खाते थे। उसके पिता तत्वष्टा आदि 12 आदित्य देवता थे, जो ऊंचे स्वर में मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ में देवताओं के लिए आहुतियां दिया करते थे। साथ ही वे गुप्त रूप से असुरों के लिए भी आहुति देते थे, क्योंकि उनकी माता असुर कुल में थी। देवराज को लगा कि वे धर्म की ओट में कपट करते हैं। इससे इंद्र डर गया और उसने एक दिन बड़ी शीघ्रता से विषव रूप के 3 सिरों को काट दिया।
परिणाम स्वरूप विषम रूप का सोमरस पान करने वाला सिर, पपैया, सुरापान करने वाला सिर, गोरैया और अन्न खाने वाला सिर तीतर बन गए। ब्रह्महत्या के इस जघन्य पाप से इंद्र ने बचने का कोई उपाय भी नहीं किया। वह 1 वर्ष तक उस पाप को ढोता रहा। बाद में उसने इस पाप को 4 भागों में विभक्त करके 1 भाग पृथ्वी को, 1 भाग जल को और 1 भाग वृक्षों को और 1 भाग स्त्रियों को दे दिया। राजन, उस ब्रह्महत्या के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर यह पाप कहीं कहीं ऊसर भूमि यानी बंजर भूमि के रूप में दिखाई पड़ता है। जल में यह फेन और बुदबुदों के रूप में दिखाई पड़ता है। वृक्षों में कट जाने के यह गोंद के रूप में दिखाई पड़ता है और स्त्रियों में रसोला होने पर रज के रूप में दिखाई पड़ता है। राजा, विषम रूप के वध का समाचार उसके पिता तत्वष्टा को मिला तो वह उसी दिन से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए यज्ञ करने लगा और यज्ञ की अग्नि में तामसिक पदार्थों की आहुति डालने लगा। 1 वर्ष के पश्चात जब इंद्र अपने पाप को 4 भागों में बांट रहा था तो यज्ञ की अग्नि से एक भयंकर राक्षस प्रकट हुआ। वह पूरी तरह काल भुजंग था। उसका रंग काला शाही, बाल लाल रंग के और ऊपर की ओर खड़े हुए और नेत्र अंगार की तरह दहकते हुए थे। वह बड़ा बलिष्ठ था। उसका शरीर पहाड़ जैसा था। शरीर पर बड़े बड़े बाल थे और उसके 2 दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे। वह अपना मुख खोलता तो ऐसा लगता कि कोई अंधेरी पहाड़ी गुफा हो। उसने यज्ञ से बाहर आकर भारी उत्पात मचाया प्रारंभ कर दिया। उसके हाथों में एक भयानक त्रिशूल था। उससे वह किसी की भी हत्या कर देता था। देवताओं ने उसे अपना शत्रु समझा तो सभी उसे मारने दौड़े, परंतु उस राक्षस ने सभी को मार पीट कर भगा दिया और भयानक अट्टहास किया। उसके अत्याचारों से सर्वत्र त्राही मच गई। जब वह उछल कूद मचाता तो धरती कांपने लगी। विषम रूप के पिता तत्वष्टा ने उसे आज्ञा दी कि वह उसके पुत्र हंता इंद्र को मार डाले। उसने ऐसा ही करने का संकल्प किया, परंतु इंद्र देवताओं सहित कहीं छिपकर बैठ गया। उसने सारे लोगों में उसे ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिला। चारों ओर घूमने के कारण तभी से उस राक्षस का नाम वत्रासुर पड़ गया। वत्रासुर ने देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र छीन लिए और उन्हें निगल लिए। सभी देवगण उन्हें भयभीत होकर इंद्र को साथ लेकर श्री हरि के वैकुंठ लोक को जा पहुंचे। वहां जाकर देवताओं ने भगवान श्री हरि से उस राक्षस का विनाश करने की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना से श्री हरि का हृदय पिघल गया और वे उनके सामने अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। सभी देवताओं ने भगवान वासुदेव की वंदना प्रारंभ की और उनके चरणों को नमन किया। देवताओं ने कहा, भगवान आप ही यज्ञ पुरुष हैं और आप ही बड़े से बड़े दैत्यों का संहार करने वाले हैं। आप आदि पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपकी महिमा असीम है। आप परम मंगलमय और परम कल्याण स्वरूप हैं। आप परम दयालु हैं। आप सारे जगत के आधार और जगत के स्वामी हैं। आप सर्वेश्वरता, सौंदर्य और मधुलता की देवी श्री लक्ष्मी के पति हैं। हे प्रभु, हम आपको बार बार नमन करते हैं। आपके गुण अगणित हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। हे मधुसूदन, आपके प्रिय भक्तजन आपके चरण कमलों की सेवा के सुख को कैसे त्याग सकते हैं? आप ही जीवन और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति देने वाले हैं। हे प्रभु, आप त्रिलोकी के आत्मा और आश्रय हैं। आप हमारे पितामह और सभी कुछ हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर कृपा करें।
हम आपके चरण कमल की छत्र छाया में आए हैं। आप वृत्तासुर का राक्षस से हमारी रक्षा करें। उसने हमारे सारे अस्त्र शस्त्र निगल लिए हैं। अब वह तीनों लोगों को निगल जाने के लिए आगे बढ़ रहा है। आप ही उसे मार सकते हैं। आप उससे हमारी रक्षा करें। परीक्षित, देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे कहा कि श्रेष्ठ देवताओं, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। देवराज इंद्र, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने मेरी स्तुति करके जीवों को उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया है और मेरी भक्ति का मार्ग उनके लिए खोल दिया है। जो पुरुष जगत को ही सत्य समझता है वह नासमझ है और वास्तविक कल्याण को नहीं जानता। जो पुरुष मुक्ति का मार्ग जान लेता है वह अज्ञानी को भी कभी कर्मों में फंसने का उपदेश नहीं देता। देवराज, तुमने मुझसे वृत्तासुर का वध करने के लिए कहा है, परंतु इसके लिए तो तुम ही बहुत हो। तत्काल ऋषि दधीचि के पास जाओ और उनसे उनका शरीर मांग लो। उनके शरीर की हड्डियां तपस्या से अत्यंत कठोर हो गई है। उन्हें शुद्ध ब्रह्मा ज्ञान है। उन्हें ही सबसे पहले नारायण कवच का उपदेश तत्वष्टा को दिया था। तत्वष्टा ने उसे विश्व रूप को दिया और विश्व रूप ने तुम्हें मिला है। मांगने पर वे अपना शरीर तुम्हें अवश्य दे देंगे। उसके बाद विश्वकर्मा के द्वारा उनकी अस्थियों से एक श्रेष्ठ आयुध तैयार करा लेना। तुम उसी शस्त्र से मेरी शक्तियों से युक्त होकर वृत्तासुर का सिर काट लेना। उसके मरते ही तुम्हारे सारे अस्त्र शस्त्र फिर से प्राप्त हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, देवराज इंद्र को आदेश देकर विश्व विधाता भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद देवराज इंद्र के साथ जाकर सभी देवताओं ने ऋषि दधीचि से याचना की। देवताओं की याचना से ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। दधीचि ने कहा, हे देवगण, प्रत्येक जीव को अपना शरीर अत्यंत प्रिय होता है। सभी जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं। यदि भगवान विष्णु भी किसी से उसका शरीर मांगे तो वह कभी नहीं देगा। वास्तव में मरते समय कहते हैं कि प्राणी को बड़ा कष्ट होता है। देवताओं ने कहा, ऋषिवर, आपका कथन सत्य है। मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। वे दूसरे की पीड़ा को कभी नहीं समझते। देने वाले की व्यवस्था को भी वे नहीं समझ पाते। परंतु लोक कल्याण के लिए महात्मा लोग अपना जीवन बलिदान करने में विलंब नहीं करते। आप अत्यंत उदार और प्राणियों पर दया करने वाले हैं। बड़े बड़े मनस्वी आपकी प्रशंसा करते हैं। स्वयं श्री हरि ने आपकी प्रशंसा की है और हमें आपके पास भेजा है। आप हमारी विपत्ति को समझकर हमारी याचना पूरी कीजिए। दधीचि ने कहा, हे देवताओं, मैंने तो आपके मुख से धर्म की बात सुनने के लिए ही ऐसा कहा था। मुझे अपने शरीर में कोई मोह नहीं है। यह मुझे एक दिन छोड़ ही जाने वाला है। मैं इसे अभी छोड़ देता हूँ। लोक कल्याण के लिए इससे उत्तम कार्य और कौन सा हो सकता है। यह शरीर तो मरण धर्मा है। यदि यह आपके द्वारा किसी दूसरे का भला करता है तो यह यश का ही भागी होता है। परीक्षित, ऐसा कहकर ऋषि दधीचि ने पर ब्रह्मा परमात्मा में लीन होकर अपने शरीर को त्याग दिया। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल पौरुष बहुत बढ़ गया था। अब इंद्र के कहने पर विश्वकर्मा ने दधीचि ऋषि के शरीर से हड्डियां निकालकर उनसे वज्र का निर्माण किया। उस वज्र को लेकर वे ऐरावत हाथी पर सवार हो गए और उनके साथ सभी देवता भी तैयार हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद सभी ने मिलकर वृत्तासुर पर आक्रमण कर दिया। दूसरी ओर से वृत्रासुर ने असुरों की एक बड़ी सेना के साथ उसके आक्रमण का सामना किया और उस समय नर्मदा के तट पर भयानक देवासुर संग्राम हुआ। उस संग्राम में देवताओं की वीरता के सामने असुर टिक नहीं सके
और युद्ध भूमि से पीछे हटकर भागने लगे। तब वृत्रासुर ने उन्हें ललकारते हुए कहा, सुनो, भागो मत, मेरी बात सुनो। देखो, एक न एक दिन तो तुम्हें मरना ही है। इस जगत में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि मरकर स्वर्ग का सुख प्राप्त हो रहा हो तो हमें युद्ध से पीछे कदापि नहीं हटना चाहिए। संसार में दो प्रकार की मृत्यु को श्रेष्ठ माना गया है। एक तो योगी पुरुष अपने प्राणों को वश में करके ब्रह्मा चिंतन में शरीर त्याग करता है, और दूसरे युद्ध भूमि में लड़कर वीर गति को प्राप्त करता है। इसलिए यहाँ से पीठ दिखाकर भागना ठीक नहीं है। श्री राम। आगे कथा काल श्री राम। श्री राम।